देश में किसी बड़े मुद्दे पर बहस छिड़ी हो और उसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विचार न रखें, ऐसा हो नहीं सकता। इसी बात की सबको हैरानी थी कि पूरे देश में जब इस समय हिजाब मामला जमकर तूल पकड़े हुए है तो एक्ट्रेस कंगना रनौत कैसे अब तक चुप्पी साधे हुई हैं। लेकिन कंगना रनौत से भी इतने दिनों तक इस मामले पर चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई और वो भी अब हिजाब मामले में कूद पड़ी है। दरअसल कंगना की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से वो चर्चा में आ गई हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लेखक आनंद रंगनाथन की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें ईरान की महिलाओं की 2 झलक दिखाई गई है, जिसमें साल 1973 में महिलाएं बिकनी पहने हैं, तो वहीं 2022 की तस्वीर में महिलाओं ने बुर्का पहन रखा है। अब कंगना ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इस पर लिखा कि अगर हिम्मत ही दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को इस तरह पिंजरों से मुक्त करना सीखो। हिजाब मामले पर कंगना की अब ये पोस्ट खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से हिजाब मामला पूरे देश में विवाद की वजह बना हुआ है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल देने से अभी फिलहाल मना कर दिया है। तो वही राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यूपी के चुनावी माहौल में भी ये मामला काफी तूल पकड़े हुए है। यूपी में जनसभाएं कर रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भरे मन से सरकार से सवाल किया कि अगर मैं टोपी और दाढ़ी में संसद जा सकता हूं और घूंघट में वोट डाला जा सकता है तो आखिर हिजाब से किसी को क्या दिक्कत। अच्छा, अभी आप देखेंगे शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी हिजाब मामले पर बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा, 90 साल तक तुमने हाफ पैंट पहना, किसी ने बुरा माना क्या, किसी ने रोका क्या तुम्हें? संजय सिंह ने एक गाने का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंज कसा, निकलो ना तुम बेनकाब, जमाना खराब है, जबकि भाजपा के लोग इसके विपरीत चल रहे हैं। 90 साल तक भाजपाइयों ने हाफ पैंट पहना, किसी ने नहीं रोका। 90 साल के बाद उन्होंने तय किया अब हम हाफ पैंट नहीं पहनेंगे, फुल पैंट पहने, हमारी मर्जी है, किसी ने मना किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कोई मुद्दा नहीं। अभी 3 दिन से क्या शुरू किया है? हिजाब 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 शुरू किया, नहीं किया है? किया है ना। बहुत पहले मैंने एक गाना सुना था, निकलो ना तुम बेनकाब, जमाना खराब है। सुना नहीं सुना है? और भाजपाई क्या कह रहे हैं? नकाब पहन के बेटियां निकलेंगी तो हम उनके साथ छेड़खानी करेंगे। हिंदुओं की बेटियां भी नकाब पहन के, घूंघट निकाल के, पल्लू डाल के निकलती हैं। सिखों की भी बेटियां सर ढक कर निकलती हैं। ईसाइयों की भी बेटियां सर ढक कर निकलती हैं। दलितों की भी महिलाएं, बुजुर्ग, बहुएं घूंघट निकाल कर निकलती हैं। पिछड़ों के भी घरों की माताएं, बहनें घूंघट निकाल कर निकलती हैं। बहुएं घूंघट निकाल कर निकलती हैं। भाजपाइयों में तुमको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपना कार्रवाई, अपना तरीका, अपना दिमाग बिल्कुल ठीक कर लो।
बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। हमारी बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। अगर हमारे दुश्मन की बेटी के साथ भी बदतमीजी करोगे, अगर उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, तो तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा। अरे बेटी किसी की बेटी है, बेटी हमारे दुश्मन की भी बेटी है, तो इस देश की समाज की इज्जत है। उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी, किसी भी तरह की बदमाशी, और वो छेड़खानी, वो बदमाशी भगवान श्री राम का नाम लेकर किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिसके नाम के आगे ही मर्यादा लिखी है, उस राम का नाम लेकर बेटियों के साथ छेड़खानी करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं तो भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, भाजपाइयों, 90 साल तक तुमने हाफ पैंट पहना, किसी को कोई बुरा माना क्या? किसी ने रोका तुम्हें? किसी ने रोका? 90 साल तक भाजपाइयों ने हाफ पैंट पहना, किसी ने नहीं रोका। 90 साल के बाद उन्होंने तय किया अब हम हाफ पैंट नहीं पहनेंगे, फुल पैंट पहनेंगे। तुम्हारी मर्जी है, किसी ने मना किया? कोई रोकने गया? अमर सिंह तुमने रोका? नहीं रोका। पहनो फुल पैंट। 90 साल में भाजपा का एक ही विकास हुआ है, पहले हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहनने लगे। पहले हाफ पहनते थे, अब फुल पहन रहे, कोई रोक नहीं रहा उनको। क्यों तुम्हें परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।